आप देख रहे हैं TNB। केजरीवाल साहब दिल्ली के लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं। ये जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर आई है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम सिविल लाइंस एरिया में मौजूद हैं, जहां पिछले कई दिनों से बीजेपी जो है वो धरने प्रदर्शन कर रही थी केजरीवाल सरकार के खिलाफ। आज छोटी होली है, उसी को लेकर एक बार फिर से जो है बीजेपी पार्टी जो है एक बार फिर से होली दहन करने जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार की जो शराब नीति आई है उसके विरोध में। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस साइड जो है वो होलिका जो है बनाई गई है, जिसे अभी कुछ ही देर में जो है दहन किया जाएगा। अगर इनके पोस्टर पे नजर डालें तो तमाम तरीके के पोस्टर और जो होलिका का जो रूप जो दिया गया है वो पूरी एक शराब की बोतल जो है वो दी गई है, और साथ ही लिखा गया है कि दिल्ली सरकार जहरीली शराब नीति जो है उनकी उसको वापस लिया जाए। बीजेपी लगातार जो है यही दावे जो है कर रही है, और बोतल का रूप जो है होलिका को दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो शराब नीति जो सरकार लाई है उसको वापस किया जाए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अपना खूंटा यहाँ गाड़ रखा है। किसान और दिल्ली देहात की 20 सूत्री 21 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पिछले 20 दिनों से वो बैठे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो है दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ होलिका दहन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज दिल्ली में जो विनाशकारी शराब नीति, इसके खिलाफ जिस तरह से हमने जनमत कराया और जनमत में लोगों ने खिलाफ अपना वोट दिया है, ये जो दिल्ली में शराब नीति है दिल्ली को बर्बाद करने वाली है। केजरीवाल साहब दिल्ली के लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं। शराब माफिया के साथ मिलकर उन्होंने जो करार किया है, जो एग्रीमेंट किया है, आज वो दिल्ली की जनता पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली की मजदूरों, दिल्ली की बहनों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है तो अपने काम धाम छोड़कर भी लोग शराब पी रहे हैं, और जिसका खामियाजा परिवार भुगत रहा है, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी जो कमा रहे हैं वो सब शराब में जा रही है। केजरीवाल साहब तुरंत शराब नीति को वापस लें। ऐसी नीति का आज हमने पुतला दहन किया है, होलिका दहन किया है, और दिल्ली को बचाने के लिए अभियान जारी रहेगा। क्या लगता है सर, कितना असर पड़ेगा इस दहन से? देखिए, दिल्ली में आज लाखों की संख्या में लोग प्रसन्न हैं कि ये शराब नीति के खिलाफ हमने संघर्ष जारी किया है, और ये संघर्ष जरूर रंग लाए। बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ हैं जो आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज होली के दिन शराब के ठेके बंद रहते थे, आज भी खुले हैं। ये सब केजरीवाल जी की कृपा से है। दिल्ली को पूरा शराब में ही बनाने का उन्होंने पूरा ठेका जो है ऐसे माफियाओं के हाथ में दे दिया है कि घर से रोटी बेशक छिन जाए, लेकिन शराब जो है भरपूर मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये फैसला करा है, होली के दिन शराब का और केजरीवाल जी का पुतला जलाकर जो है हम इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं, और इसी के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज जो है शराब जो नीति केजरीवाल सरकार की तरफ से दी गई है उसका विरोध किया जा रहा है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा आज? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से शराब के ठेके केजरीवाल जी ने खुलवा दिए हैं, यहाँ पर स्कूल खुलने चाहिए थे, हॉस्पिटल खुलने चाहिए थे, लेकिन उसकी परवाह नहीं की केजरीवाल जी ने। सिर्फ शराब के कैसे रेवेन्यू आए और उनको कैसे टैक्स ज़्यादा मिले उसकी परवाह की है, लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं सिविल लाइन पर एक प्रदर्शन करने, और केजरीवाल जी को दिखाने के हम लोगों में कितना गुस्सा है। हर कॉलोनी वाले, हर जो रेजिडेंस एरिया में शराब के ठेके खुले हैं उससे लोग परेशान हैं, तृप्त हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये ठेके बंद हो जाए। वो हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेकर, लेकिन अभी हम पूरे पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से हम शराब के ठेकों को बंद करवाएं। जो रिहायशी इलाकों में, स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास जो भी शराब के ठेके हैं हम उनको बंद करा के रहेंगे। ये हमने प्रण लिया हुआ है कि किसी भी तरह हो, कुछ भी करना पड़े, हम इन शराब के ठेकों को बंद कराएंगे।
लगातार बीजेपी जो है केजरीवाल सरकार की शराब नीति का विरोध करती आ रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं असर होगा? देखिए, असर भी होगा और दूसरी बात यह है कि पहले 2% कमीशन हुआ करता था शराब के ठेकों में, जो केजरीवाल जी ने शराब माफिया के साथ मिलकर 12% कर दिया। तो इससे दिखता है कि इस कठिन परिस्थितियों में जब देश गुजर रहा है कोरोना के समय से, लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, लेकिन केजरीवाल जी चिंता कर रहे हैं केवल शराब माफिया की, या तो सभी प्रकार के व्यापारों को इस प्रकार का समर्थन मिलता। दूसरा, दिल्ली नशे में डूब रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी बढ़ रही है। अभी आपने चांदनी चौक में देखा कि गुरुद्वारे वाली रोड पे ही मस्जिद और मंदिर के बीच में ठेका है, 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। कोई नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया जा रहा और कोई लिमिटेशंस इन प्राइवेट वाइंडर्स पे नहीं है, क्योंकि आप देखोगे एक पेटी पे एक पेटी फ्री, कभी ऐसा इतना प्रॉफिट हो नहीं सकता। तो ऐसा भी लगता है कि कोई किसी और अन्य राज्य की शराब यहाँ लाके बेची जा रही है, जैसे हरियाणा में सस्ती है, यहाँ पे चंडीगढ़ में सस्ती है, और उसकी क्वालिटी को चेक करने का वो भी अब इन्हीं को प्राइवेट ठेके वालों को दे दिया है। लैब जो थी पहले सरकारी थी, अब नहीं है, अब इन्हीं के पास है। फिर पहले अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई शादी ब्याह करता था बड़े पंडाल में अपना, तो 4,000 रुपये का लाइसेंस बनता था, वो अब इन्हीं को पावर दे दिया ठेके वालों को, और 50,000 रुपये का वो लाइसेंस बनता है। तो किस प्रकार से दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उन्होंने कहा था कि हर काम दिल्ली की जनता से पूछ के करेंगे। एक भी दिल्ली के नागरिक ने, RWA ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ शराब का ठेका खोलो, अपने आप उन्होंने लाइसेंस बांट दिए। कहा था कि हर काम जनता से पूछ के करेंगे, रेफरेंडम लेंगे, जो जनता कहेगी वो प्रायोरिटी पे रहेगा, शिक्षा का प्रायोरिटी पे रहेगा। हम शिक्षा में भी जो बने बनाए स्कूल थे उनको उन्होंने रेनोवेट करने का काम किया, चाहे कोई बिल्डिंग 50 साल पुरानी थी, जबकि वो बिल्डिंग गिरा करके नई बिल्डिंग बनानी थी, उन्होंने ये नहीं किया। उसमें भी कई हजार करोड़ का घोटाला है। भाजपा का कार्यकर्ता, आम जनमानस और RWA के लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब वो हवा दिल्ली में केजरीवाल की नहीं है। अभी आपने देखा 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार भाजपा ने बनाई, केवल पंजाब उनके पास गया, वो भी उन्होंने अलगाववादी ताकतों के साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ा है। अगर अभी दिल्ली का MCD का चुनाव हाथ के हाथ होता तो भाजपा यहाँ भी दोबारा भारी बहुमत से जीती। लेकिन MCD को लेके तो लगातार आम आदमी पार्टी यही बोल रही है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से हार रही है, इसलिए वो टाल रही है। जो नाम अभी दिल्ली स्टेट कमिश्नर का आया था कि दिल्ली स्टेट का जो आयुक्त नियुक्त करना था चुनाव आयोग का, उसकी फाइल केजरीवाल जी के पास गई थी, वो अफसर उन्होंने ही चुना, उस अफसर से बात करी। अब क्या है कि चूंकि 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का नगर निगम का देना है, बकाया है, अगर वो दे देते तो एक करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी लोगों की सैलरी नहीं जा रही, विकास कार्य नहीं हो रहे। अब इन तीनों को एक करेंगे, तीनों का रेवेन्यू साझा होगा, प्लस केंद्र सरकार मदद करेगी, डायरेक्ट रेवेन्यू देगी, तो ये जो क्राइसिस MCD के चल रहे हैं वो ठीक होंगे, इसलिए एक करे जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही बोला जा रहा है कि बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म कर दिया, इसलिए जो है बीजेपी बौखलाई हुई है और शराब नीति के खिलाफ है। बौखला तो केजरीवाल सरकार गई है, उसको पता है कि दिल्ली में उसका जितना भी वो चलना था वो चल चुका है जादू। अब उसकी जमीन खिसक गई है यहाँ से, तो अब वो चाहता है कि किसी तरीके से हमें इसकी सत्ता मिल जाए निगम की, पर सत्ता उसकी आ नहीं रही। उसकी जो शराब नीति है जो बिल्कुल ही व्यापक, उसका घोर हम वो करते हैं अपना, उसी चक्कर में आज हम प्रदर्शन करने भारतीय जनता पार्टी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, विनम्र करो, शर्म करो, शर्म करो। मोहन गोयल को जय श्री राम, आदेश जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आज उन्होंने दिल्ली सरकार की शराब आबकारी नीति जो थी उसके खिलाफ आज पुतला दहन किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुतला जो है वो जलाया गया है। पहले जिस तरीके से होलिका दहन किया जाता है उसी तरीके से किया गया, पहले पूजा की गई है, फिर उसके बाद जो है आदेश गुप्ता द्वारा ये पुतला जो है दहन किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी की जो आबकारी नीति है उसके खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना देखने को मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।